हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बताएंगे आपको कार्तिक महीने में क्या विशेष है, ये महीना क्यों खास है, इसमें क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों में कार्तिक मास की पूर्णिमा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष धार्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के संग संग भगवान विष्णु और शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन कुछ खास काम करने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। आइए जानते हैं कार्तिक महीने में किए जाने वाले कुछ शुभ कार्य। कार्तिक पूर्णिमा की दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में दिन हर किसी को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर ही वास करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण आम के पत्ते जरूर लगाएं। इसके अलावा विशेष फल की प्राप्ति के लिए घर के आंगन में फूलों को सजा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। मुख्य द्वार पर रंगोली माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का खास महत्व है। ऐसे में इस दिन गंगा घाट, नदी, झील या तालाब इत्यादि में दीपदान जरूर करें। ध्यान रहे कि इस दिन कम से कम 2 दीपदान जरूर करें, एक देवताओं के निमित्त और दूसरे पितरों के निमित्त। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए और जल भी जरूर देना चाहिए। वहीं शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी जरूर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल न दें और न ही तुलसी के पत्ते उतारें। कार्तिक मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक मास में धन और धर्म की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस महीने तुलसी के पौधे की आराधना करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। अगर आप इस महीने में तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो इससे आर्थिक तंगी भी दूर होती है और धन लाभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। इससे समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस माह में तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करने की खास परंपरा है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आती है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा में पीपल की पेड़ की भी पूजा की जाती है। वैसे तो पीपल की पेड़ की रोज हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन माता लक्ष्मी पीपल में निवास करती है। खासकर शनिवार के दिन विशेष माना गया है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी पीपल की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को पीपल के पेड़ में मिश्रित जल और दूध अर्पण करें। साथ ही साथ घी का दीपक अवश्य लगाएं। धूप दीप नैवेद्य दिखाकर पूजा अर्चना करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आज के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कार्तिक के महीने के खास उपाय। इस दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल और पीले रंग की कोड़ी चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना पुण्य फलदायी माना जाता है। पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किसी नदी या मंदिर के आसपास जाकर दीपदान करना भी बेहद ही सुख फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पुण्य मिलता है। पीपल के पेड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का पूजन अर्चना भी विशेष महत्व बताया गया है। शाम के समय जल में कच्चा दूध, चावल और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण भी लगाना चाहिए। विवाह में आ रही किसी भी बाधा को दूर करने के लिए माता पार्वती को सिंदूर और सुहाग का सामान चढ़ाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ में वास करती है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और उसकी कृपा बनी रहती है। आपके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग जरूर लगाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा और सालों साल लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा जी की पूजा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा को अर्घ देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष फल तो मिलेगा ही, साथ ही चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ देने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्रदान होती है और आपके ग्रह दोष बाधा दूर होते हैं और जीवन में आ रही कठिनाइयाँ समाप्त होती है। और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं होगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा और आपके घर में के लोगों की तरक्की होगी। साथ ही साथ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने से विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में भी पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रख सकते हैं। इससे आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन होगा। तो ये है कार्तिक पूर्णिमा में किए जाने वाले उपाय। आप भी ये उपाय करके अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाएं, माता लक्ष्मी और विष्णु की असीम कृपा पाएं। कार्तिक का महीना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु शयन निद्रा से जागते हैं, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का बेहद ही महत्व बताया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक अवश्य करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।